गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये नेक्स्ट वीडियो है। नेक्स्ट वीडियो में हम बेसिकली एक सिंपली सपोर्टेड बीम देख रहे हैं। सिंपली सपोर्टेड बीम में हमने इससे पहले लेक्चर में देखा था कि हमने एक सेंटर पे एक पॉइंट टोड लगाया था और हमने उसके लिए एसएफडी और बीएमडी बनाया था। अब जो है एक सिंपली सपोर्टेड बीम ही है हमारी। सिंपली सपोर्टेड बीम पे हमारा क्या लग रहा है, एक यूडीएल लग रहा है थ्रू आउट द लेंथ, मतलब उसकी पूरी लंबाई पे एक यूडीएल लगा हुआ है और यूडीएल का जो मान है वो स्मॉल w है, ठीक है, किलो न्यूटन पर मीटर। बीम की लेंथ हमारी स्मॉल l है, ठीक है। अब वैसे ही ए और जैसे ऊपर से अगर लोड आ रहा है तो नीचे से दो सपोर्ट्स पे हमारा क्या होगा, रिएक्शंस आएंगी। ए पॉइंट पे आर ए, बी पॉइंट पे आर बी। तो हमें पहले की तरह सबसे पहले आर ए और आर बी की वैल्यू निकालनी है। उसके लिए हमारा स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, सबसे पहले हम वर्टिकल फोर्स बैलेंस करेंगे, ठीक है। वर्टिकल फोर्स बैलेंस में हम देखेंगे तो दो फोर्स आर ए और आर बी ऊपर की तरफ हैं, तो आर ए प्लस आर बी हो जाएगा, ठीक है, ये ऊपर की तरफ हो जाएंगी। और जो ऊपर वाला लोड है वो कितना हो जाएगा हमारा, क्योंकि देखो मैंने बताया था फोर्स का फॉर्मूला क्या है, W इंटू एक्स। एक्स मतलब कितनी लेंथ के लिए आप ले रहे हैं, तो हम अभी पूरी लेंथ के लिए ले रहे हैं, तो W इंटू पूरी लेंथ के लिए x कितना हो जाएगा हमारा, L हो जाएगा। x बराबर L पूरी लेंथ के लिए, तो ये हो जाएगा W इंटू हमारा x की जगह कितना आ जाएगा, L, ठीक है। तो यहाँ से पहली इक्वेशन ये आ जाएगी हमारी। देन हम लेते हैं मोमेंट, टेकिंग मोमेंट अबाउट पॉइंट ए। अब अगर ए पॉइंट के अबाउट मोमेंट लेते हैं तो सबसे पहली फोर्स कौन सी है हमारी, आर बी, ठीक है। आर बी इंटू ए पॉइंट से आर बी की दूरी कितनी है हमारी, स्मॉल l, और इक्वल टू के उधर लिख लेते हैं हम, क्योंकि देखिए आर बी ऊपर की तरफ था तो उसकी अलग होगी साइन, और जो ये ऊपर वाला यूडीएल है ये नीचे की तरफ है, तो इसको हम इक्वल टू के उधर लिख रहे हैं, चाहे माइनस लिख सकते हैं आप। तो ये जो फोर्स है मूवमेंट है। अब तो मूवमेंट के लिए मैंने बताया था, मूवमेंट के लिए जो सबसे पहले हमें क्या करना है, पहले फोर्स निकालनी है। तो देखिए फोर्स तो कितनी हो जाएगी, W इंटू टोटल लेंथ L, ठीक है। लेकिन जब हम इसका क्या निकालेंगे, फॉर्मूला क्या था हमारा, W इंटू एक्स, ये तो हो गया फोर्स, और इंटू एक्स बाई टू क्या था, इसकी डिस्टेंस, ठीक है। तो WX क्या था, फोर्स, और ये था उसकी डिस्टेंस। अब मोमेंट हम हमेशा कहाँ के अबाउट लेते हैं, सेंटर के अबाउट लेते हैं। तो हम ये मान के चलेंगे कि ये जो W इंटू एक्स है ये कहाँ पे काम कर रहा है, इसके सेंटर पे काम कर रहा है, ठीक है। इसको UDL को हम भूल जाएंगे, हम ये मान के चलेंगे कि WX जो है वो कहाँ पे काम कर रहा है, सेंटर पॉइंट पे काम कर रहा है, ठीक। तो अब WX की जगह जो टोटल फोर्स है वो मेरी कितनी है, W इंटू L, ठीक है। तो ये होगी फोर्स स्मॉल w इंटू स्मॉल l, और ये कहाँ पे लग रही है, सेंटर पॉइंट पे लग रही है। सेंटर पॉइंट A से कितना दूर है, ये हमारा L/2 डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो L/2 डिस्टेंस पे है, तो अब देखिए कितना हो जाएगा फॉर्मूला, W इंटू L और इंटू L/2, ठीक है। ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर हमारी 2। अब यहाँ से हम RB की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो RB की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, WL/2, ठीक है। अब इसी वैल्यू को हम यहाँ पे रखते हैं, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, अब यहाँ पे अगर रखेंगे आप RA प्लस WL/2 इक्वल टू W इंटू L, तो यहाँ से RA की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, ये आ जाएगी WL माइनस WL/2, तो ये आ जाएगी WL/2। तो दोनों ही रिएक्शन बराबर आ रही हैं, RA और RB दोनों किसके बराबर हैं हमारी, WL/2 के, ठीक है। तो ये आप नोट कर लीजिए, रिएक्शंस निकल गई है हमारी बराबर, ठीक है। तो RA की जगह हम लिख लेते हैं, RA कितना है, WL/2, और ये RB भी हमारा कितना हो गया है, WL/2, ठीक है। अब देखिए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम shear फोर्स निकालते हैं, तो shear फोर्स एट पॉइंट B पे कितना हो जाएगा हमारा, FB। तो FB पे shear फोर्स कितनी होगी, देखिए उस पे एक ही फोर्स लग रही है हमारी, कौन सी, WL/2। अब UDL भी है, लेकिन UDL के लिए हमने फॉर्मूला क्या पता था, W इंटू एक्स, लेकिन x तो यहाँ से शुरू हो रहा है, तो इस पॉइंट पे x की वैल्यू हमारी कितनी है, 0 है, इसलिए हम यहाँ पे shear फोर्स नहीं लेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ क्या आएगा हमारा, ये RB आएगा। RB की जो डायरेक्शन है वो क्या होगी हमारी, पॉजिटिव, क्योंकि ये क्या है, अभी ये उस तरफ है, राइट हैंड साइड में अपवर्ड है, राइट हैंड साइड में अपवर्ड कह लो, या इसको आप जो है एंटी क्लॉकवाइज कह लो, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज में घुमाएगा तो ये हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। तो पॉजिटिव कितना है वो W इंटू L/2, ठीक है। शेयर फोर्स आ गई बी पॉइंट पे WL/2
2। देन उसके बाद में अब हम जो है फिर से कैलकुलेशन करेंगे। अब देखिए हमें क्या करना है, अब हमें निकालनी है किस पे, यहाँ जो है बीच में भी निकालनी पड़ेगी हमें कहीं सी पॉइंट पे, सी पॉइंट यानी कि सेंटर पॉइंट पे। तो अगर हम सेंटर पॉइंट पे निकालते हैं तो देखो हम क्या करेंगे, शेयर फोर्स एट सेंटर पॉइंट, सेंटर पॉइंट आप मान लेते हैं सी है, ठीक है, ये सी पॉइंट है। तो अब अगर हम इस पे शेयर फोर्स निकालेंगे तो शेयर फोर्स के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जब हम सेंटर पॉइंट पे निकालेंगे तो सेंटर पॉइंट से हम उधर देखेंगे। तो पहली फोर्स कौन सी है हमारी, WL/2, ठीक है, ये तो फोर्स हो गई। दूसरी फोर्स हमारी कौन सी आएगी, देखिए माइनस लेना पड़ेगा क्योंकि UDL क्या है, नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ है तो नेगेटिव हो जाएगा, क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो इसका मान कितना हो जाएगा हमारा, W इंटू क्या हो जाएगा हमारा, देखो कितनी डिस्टेंस के लिए हो रहा है ये, टोटल डिस्टेंस कितनी है ये टोटल डिस्टेंस है L/2 क्योंकि सेंटर में है ये, ठीक है, सेंटर में है। तो W इंटू एक्स कितना हो जाएगा हमारा, L/2, ठीक है। ये चीज़ पे ध्यान दीजिए आप, ये चीज़ क्या है, ये है फोर्स इंटू डिस्टेंस। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, सिर्फ शेयर फोर्स की बात कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे देखेंगे हम तो ये जो है कैंसिल आउट हो जाएगा, तो शेयर फोर्स है सेंटर पॉइंट कितनी आ जाएगी हमारी, 0, ठीक। देन निकालते हैं शेयर फोर्स एट पॉइंट A। अब अगर A पॉइंट पे हम शेयर फोर्स निकालनी है तो A पॉइंट पे भी यही हम तरीका अपना लेते हैं। अब आप उधर देखो तो उधर जो है सबसे पहली फोर्स है कौन सी हमारी, W इंटू L/2, ठीक है, माइनस UDL को लेना पड़ेगा हमें। अब UDL देखिए, UDL क्या आएगा, पूरी लेंथ का आएगा, तो W इंटू एक्स। अब x कितना हो जाएगा, टोटल जो इसकी लेंथ है, तो स्मॉल w इंटू एक्स की जगह मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे L लिखूंगा क्योंकि टोटल लेंथ के लिए आ रहा है UDL, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना, -WL/2। तो शेयर फोर्स कितनी आई हमारी A पॉइंट पे, -WL/2। दूसरा तरीका ये भी है कि अगर मैं खाली A पॉइंट पे देखूं तो A पॉइंट पे एक ही फोर्स लग रही है, कौन सी, WL/2, और उसकी जो डायरेक्शन है वो क्या है, देखो ये है क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज का मतलब नेगेटिव। तो यहाँ A पॉइंट पे वैसे भी कितनी आनी चाहिए थी, WL/2, लेकिन नेगेटिव आनी चाहिए थी। तो पहली हमारी शेयर फोर्स B पॉइंट पे कितनी आई, पॉजिटिव WL/2। सपोज ये WL/2 हमारा पॉजिटिव इतना होता है, ठीक है, और C पॉइंट सेंटर पॉइंट जो है वहाँ पे शेयर फोर्स कितनी है हमारी, 0 है। और बीच की जो लाइन हमें बनानी है वो कौन सी बनानी है, देखो इस इक्वेशन को अगर हम देखें तो ये कौन सी इक्वेशन है, W इंटू एक्स वाली इक्वेशन है, यानी कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। तो हम इसको स्ट्रेट लाइन से ही जोड़ेंगे, ठीक है। ठीक, तो ये आ गया हमारा, ये कैसा है, ये पॉजिटिव है। अब A पॉइंट पे कितनी आ रही है, -WL/2। सपोज -WL/2 इतना होता है, तो इसको भी हम सेंटर लाइन से स्ट्रेट लाइन से जोड़ देते हैं। तो ये कितना आया, -WL/2, ठीक है, लेकिन ये क्या है हमारा, नेगेटिव। तो ये आ जाएगा आपका शेयर फोर्स डायग्राम, ठीक है, इसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में SFD, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी, बेंडिंग मोमेंट की, ठीक है। तो बेंडिंग मोमेंट सबसे पहले हम देखते हैं कहाँ पे, बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट B। देखिए बेंडिंग मोमेंट B पे निकालने के लिए एक ही फोर्स है, कौन सी फोर्स है हमारी, WL/2, लेकिन वो उसी पॉइंट पे एक्ट कर रही है, उसी पॉइंट पे एक्ट कर रही है, तो उसका मान वहाँ क्या होगा हमारा, 0 होगा, क्योंकि उस फोर्स की उस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 है। तो बेंडिंग मोमेंट हमारा कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। सेम वैसे ही अगर हम निकालें A पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट, तो A पॉइंट पे भी हमारा बेंडिंग मोमेंट क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, क्योंकि A पॉइंट पे भी एक ही फोर्स लग रही है और वो भी उसी से पास हो रही है हमारी। अब अगर आप इसको निकालना चाहें तो वैसे भी निकाल सकते हैं। देखो A पॉइंट पे अगर हम लेते हैं तो A पॉइंट के लिए हम देखते हैं, तो A पॉइंट के लिए सबसे पहले देखते हैं हम कौन सी फोर्स है हमारी, WL/2, ठीक है। WL/2 ऊपर की तरफ है तो हम उसको पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। WL/2 ये फोर्स हो गई। A पॉइंट से इसकी दूरी कितनी है हमारी, टोटल कितनी है हमारी, इंटू L, ठीक। ये हो गया पॉजिटिव क्योंकि ऊपर की तरफ था। अब देखिए अब क्या है, UDL है, UDL है, तो UDL का मान कितना हो जाएगा, देखिए W इंटू एक्स, एक्स कितना है हमारा, अब देखिए पूरी लेंथ के लिए है, तो पूरी लेंथ के लिए कितना है ये, L, ठीक है। ये हो गया WX, और ये कहाँ पे एक्ट करेगा, जो WX है वो सेंटर पॉइंट पे एक्ट करेगा, तो इंटू क्या हो जाएगा, x/2 यानी कि L/2, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ वैसे भी हमारी कितनी आएगी, 0 आएगा बेंडिंग मोमेंट, ठीक।
अब हमें निकालना है कहाँ पे, पॉइंट सी पे। तो सी पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए हमें क्या करना है, सी पॉइंट के उधर देखना है हमें केवल। सी पॉइंट के जब हम उधर देखेंगे तो पहली फोर्स दिखाई देती है हमें कौन सी, WL/2, ठीक है। तो WL/2 तो हो गई हमारी फोर्स, और उसकी सी पॉइंट से डिस्टेंस कितनी है हमारी, L/2, क्योंकि वो बीच में है। तो ये हो गया टोटल डिस्टेंस इसकी L/2, ठीक है। ये मैंने पॉजिटिव लिया है क्योंकि ये ऊपर की तरफ है, बेंडिंग मोमेंट की बात कर रहे हैं हम। माइनस अब UDL की बारी है। UDL कितना है, देखिए UDL जो है वो हमारा कितना हो जाएगा, W इंटू कितनी डिस्टेंस है, W इंटू एक्स। एक्स का मतलब ये दूरी C से ये कितना दूर है। तो UDL अभी इतनी लेंथ के लिए मान रहे हैं, इतनी लेंथ के लिए मान रहे हैं, तो इतनी लेंथ हमारी कितनी है, L/2। तो ये हो जाएगा L/2, ठीक है। इंटू देखिए ये हो गया क्या, x इंटू क्या होता है, x/2। x/2 होगा तो इसका मतलब L/2/2, तो ये हो जाएगा L/4, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा WL²/4 माइनस WL²/8, ठीक है। अब आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा WL²/8 बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी। और यही कितना है हमारा, यही क्या है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है। अधिकतम जो बेंडिंग मोमेंट इसमें आएगा वो आएगा WL²/8। अब देखिए ए और बी पे बेंडिंग मोमेंट हमारा कितना आया, 0 आया, और सी पॉइंट पे, सेंटर पॉइंट पे कितना आया हमारा, WL²/8, ठीक है। और ये कैसा आएगा हमारा, ये आएगा हमारा पॉजिटिव, ठीक है। पॉजिटिव आएगा तो ऊपर की तरफ बनाएंगे, और देखिए इक्वेशन में क्या आ रहा है, स्क्वायर आ रहा है, स्क्वायर आ रहा है, इसका मतलब लाइन कैसी बनेगी हमारी, पैराबोलिक बनेगी। तो अब सपोज को ये हमारा इस पॉइंट पे आता है WL²/8, ये इतनी ऊंचाई तक आता है मान लीजिए। तो हम यहाँ से पैराबोला बनाएंगे और इस तरीके से ज्वाइन करेंगे, ठीक है। और ये क्या है, पॉजिटिव है, तो ये हमारा आ गया बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। तो ये एक सिंपल एग्जांपल है इसका, ये एग्जाम में आ जाता है, इम्पॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए आप अपनी कॉपीज़ में, नोटबुक में। साथ साथ अपने नोट्स ज़रूर बनाते रहिए, क्योंकि ये नोट्स फिर आपको एग्ज़ाम में काम आएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।